हेलो एवरीवन, हिल ऑफ द एजेस सन 17 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ प्रिया और मैं लेकर आ गई हूँ आप सभी के लिए फिर से एक और पिक कार्ड और पिक योर बर्थडे रीडिंग लेकर। और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूँ, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से एनर्जीज रहेंगी, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, यूनिवर्स की तरफ से आप लोग के लिए मैसेज क्या है, ये सारी चीज़ें इस रीडिंग में देखेंगे। ठीक है। साथ में ये जो रीडिंग है वो टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी आप लोग देखोगे तो नेक्स्ट 7 डेज तक के लिए इसकी एनर्जीज रहेंगी। ओके। सो यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं आप लोगों के सामने। सो मैं बता दूँ कि अगर आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो, अगर आपको इन दोनों में से कोई भी कार्ड ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो आप वो कार्ड से अपनी रीडिंग देख सकते हो, फिर चाहे आपकी डीओबी किसी भी ऑप्शन में क्यों ना हो। ठीक है। लेकिन अगर आप लोग ऐसे हो जो चूज़ नहीं कर पाते हो, आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो फिर आप अपनी बर्थ डेट से अपनी रीडिंग को देख सकते हो। ठीक है। सो ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे कम्युनिटी। मैं दिखा देती हूँ कम्युनिटी, एंड साथ में यहाँ पे बर्थ डेट है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 ठीक है। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे ट्रेजर आइलैंड, एंड साथ में यहाँ पे डीओबी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। ठीक है। तो आप आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। ओके। टाइम स्टैम्प्स नीचे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे, जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ नहीं भी करें। सो आप सभी लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। एंड अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ये रीडिंग को शुरू करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोगों की डीओबी इनमें से कोई एक है या फिर से आप लोगों ने कम्युनिटी का कार्ड चूज़ किया है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस, एडवाइस, सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों के लिए देखेंगे। सो ये कार्ड को साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं कार्ड्स। ऑप्शन फर्स्ट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन फर्स्ट। Four of Cups, the Hanged Man. ओके। सो यहाँ पे आप लोगों की जो करंट एनर्जीज है, किसी चीज़ का जैसे यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हो, कुछ होने के लिए यहाँ पे पेशेंस रखा हुआ है, वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, डिवाइन टाइमिंग का यहाँ पे वेट कर रहे हो, कुछ मैनिफेस्टेशंस यहाँ पर आप लोगों ने करी हैं जिनके पूरा होने का आप लोगों को इंतज़ार है। जैसे पल के बिछाए किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, कोई रिज़ल्ट आना है या कमिटमेंट हो गई या करियर के रिलेटेड यहाँ पे कोई गुड न्यूज़ है। फ़िलहाल यहाँ पर देखा जाए तो थोड़ा सा एक तो इंतज़ार है, यहाँ पे वेट चल रहा है, और दूसरी चीज़ थोड़ा सा मूड स्विंग्स हाल फिलहाल में आप लोगों के हो रहे होंगे, है ना। बिल्कुल, जैसे कहते नहीं है, मन एकदम से आउट ऑफ चला जा रहा है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, जस्ट लेटे रहो, फ़ोन चला लो, है ना। मतलब कुछ भी नहीं करने का दिल आप लोगों का फ़िलहाल कर रहा है, थोड़ी वेटिंग वाली एनर्जी में। और कहते हैं ना, वैसे जान सी अटक गई है कि कब ये रिज़ल्ट अनाउंस होगा, कब ये मेरा सपना पूरा होगा। तो कुछ ऐसा सा फेज़ फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ, ऑप्शन फर्स्ट। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, भगवान जी से प्रार्थना कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, रेमेडीज़ कर रहे हो, रिचुअल्स कर रहे हो, कोई मन्नत मांग रहे हो। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही है। मेहनत बहुत करी है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने, और अभी मेहनत के फल का आप लोगों को इंतज़ार है। देखते हैं भाई नेक्स्ट 7 डेज़ में क्या होने वाला है, कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए सब कुछ। हील भी कर रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने आप को, मैं बताती हूँ। सिक्स ऑफ कप्स, 6 of Wands, Queen of Wands and 5 of Wands. Okay. Okay.
ठीक है। The World, Knight of Wands and किंग ऑफ कप्स। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट अगर मैं बात करूं कि नेक्स्ट 7 डेज में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है, किस तरीके से एनर्जीज हैं, तो यहाँ पे जो इंतज़ार कर रहे हो ना, ठीक है, उसका मतलब वो इंतज़ार यहाँ पे बेसिकली पूरा हो रहा है। आपको आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ कि क्लैरिटी मिल रही है और कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों की तरफ आ रही हैं, कुछ ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही हैं, कुछ काम का आप लोग इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो, कोई कॉल लेटर यहाँ पर आ रहा है। सो बेसिकली ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे मुझे क्या नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 7 डेज़ में कहीं ना कहीं से कुछ तो ऑफर अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रहे हैं, है ना। कुछ तो ऐसा यहाँ पर होने वाला है कि आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ेगा, आपको कोई एक डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई स्टेप लेना पड़ेगा। आपकी विश पूरी हो रही है यहाँ पे, लेकिन विश पूरी होने के साथ साथ यहाँ पे कुछ चैलेंजेस भी आ रहे हैं एट द सेम टाइम। अब जैसे क्या होता है ना कि हम प्रेयर करते हैं हमारी जॉब लग जाए, हमारी जॉब लग जाए, हमारी जॉब लग जाए, देन जॉब लग जाती है, मैं एक एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, तो क्या फिर एकदम सारी चीज़ें स्मूथ चलेंगी? नहीं, जॉब लगने के बाद भी हो सकता है कुछ चैलेंजेस आ जाएँ, कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ जाएँ, कहीं थोड़ी सी परेशानियाँ आ जाएँ। तो यहाँ पे हाल फिलहाल में जो एनर्जीज़ का चेंज आप लोगों के जीवन में हो रहा है, इसके साथ ढलने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग जल्दी ही इस चीज़ से निकल जाओगे। यहाँ पे फायर एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस वक्त। मैं देख रही हूँ कि नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक आप लोग फील करोगे और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए है कि अब तो मुझे कुछ नया करना है, अब तो अपने सपनों को पूरा करना है। किसी चीज़ को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा खुश हो, एक खुशी सी मैं आप लोगों के अंदर फील कर पा रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डर भी है कि क्या मैं खरा उतर पाऊँगा अपनी इस चैलेंज पे, या ये जो भी कुछ यहाँ पे टास्क आप लोगों के सामने आने वाला है। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट, ओवरऑल नेक्स्ट 7 डेज़ की एनर्जी आप लोगों के लिए थोड़ी सी मिक्स्ड रहने वाली है। थोड़ा एग्रेशन हो सकता है आप लोगों के अंदर, एक्साइटमेंट है यहाँ पर, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा फियर भी है, थोड़े से चैलेंजेस भी हैं, और आप इन सारी कोशिश में मतलब एक बैलेंस बिठाने की कोशिश यहाँ पर आप लोग कर रहे हो। यस, तो एक बैलेंस बिठाने की कोशिश यहाँ पर आप लोगों की चल रही है। एक चीज़ ये भी कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कि कभी कभी ना आप अपने मन के ख्यालों में, अपनी इमेजिनेशन में इतना ज़्यादा फंस जाते हो, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो कि सोच सोच के चीज़ों को पहले ही परेशान हो जाते हो। तो यहाँ पे ये भी मैसेज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है कि थोड़ा सा अपने वो इमेजिनेशन से थोड़ा सा बाहर निकल के अपनी रियलिटी से कनेक्ट करो, अपने प्रेजेंट मोमेंट में यहाँ पर रहो, प्रेजेंट में रहकर चीज़ों को यहाँ पर मैनिफेस्ट करो, और इमोशनली खुद को बैलेंस करने की आप लोगों को ज़रूरत है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि आप लोग लोगों से घिरे रहोगे, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, आपके फैमिली मेम्बर्स। नेक्स्ट 7 डेज़ में सबका ही एक मिला जुला इफ़ेक्ट आप लोगों की लाइफ के ऊपर किसी ना किसी तरीके से पड़ रहा है, ये चीज़ यहाँ पर है। लेकिन एक चीज़ मुझे ये भी नज़र आ रही है कि आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, एक हिम्मत मिल रही है, जैसे आपके पेरेंट्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से मोटिवेट कर रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी डिसीज़न को लेने में ना डिले मत करना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं बस एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, आप लोग चाहते हो आपका ट्रांसफ़र हो जाए इस प्लेस पे, मैं एक एग्ज़ाम्पल के लिए बता रही हूँ, लेकिन वो हो रहा है इस प्लेस पे, ये प्लेस भी अच्छा है, तो अपनी उस विश पे स्टक मत हो जाना कि मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही चाहिए, मुझे तो यही करना है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आपका यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रमोशन हो रहा है, आपको कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो भले ही आपके मन का सा ना हो, लेकिन आपको उसको अवेल करना है बिना डिले करें, ठीक है। और देखते हैं यहाँ पे क्या कुछ रहने वाला है, क्योंकि कम्युनिटी का कार्ड ही आप लोगों ने चूज़ किया है। नेक्स्ट 7 डेज़ में जैसे मैंने कहा, लोगों का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ेगा आप लोगों की लाइफ के ऊपर, पॉजिटिव भी रह सकता है, नेगेटिव भी रह सकता है, ये चीज़ यहाँ पर है। नेगेटिव इन द सेंस थोड़ा सा कुछ आर्ग्यूमेंट्स वगैरह आप लोग फेस कर सकते हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है।
डू टू वैल्यू, यस। तो भाई बहुत सारा पैसा आप लोगों की लाइफ में आने वाला है। मैं ऐसे नहीं कह रही नेक्स्ट 7 डेज़ में ही आ जाएगा, लेकिन ये दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, कहीं अगर आगे जैसे आप लोग अपने जीवन में बढ़ रहे हो, और अभी बहुत ही जैसे एक सावधानी से यहाँ पे कहा जा रहा है कि अभी बहुत सावधानी से अपने जीवन में आगे बढ़ना है, सही तरीके से काम करना है, अपनी बॉडी से लेज़ीनेस को निकालना है। और जितना ज़्यादा आप एक्टिव मोड में रहोगे, एनर्जेटिक रहोगे, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। ये चीज़ यहाँ पर आ रही है। ओके ओके। सो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों से कहा जा रहा है कि लाइफ में ग्रोथ चाहिए, सक्सेस चाहिए आप लोगों को। तो आपको 2 चीज़ों के ऊपर काम करना है, इनफैक्ट 3 चीज़ें ही हैं यहाँ पे। पहला तो अपने कम्युनिकेशंस को अच्छा करना है, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करना है, अपने थ्रोट चक्रा को हील करना है। इन केस सम टाइम आप बोलने में थोड़ा सा झिझकते हो, या प्रेजेंटेशन को लेके थोड़ा सा फोबिया है आपके अंदर, या अपनी बात को आप कह नहीं पाते हो, समझा नहीं पाते हो, यहाँ पे कहा जा रहा है अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर काम करो, इस चक्रा को हील करो, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर ध्यान करो। आप लोग चाहो तो लेपिस लजूली एक क्रिस्टल रहता है, थ्रोट चक्रा के लिए बहुत 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 अच्छा क्रिस्टल है, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा क्रिस्टल है। आप लोग उसको अपने लिए वेयर कर सकते हो, अपने थ्रोट चक्रा के लिए, अपने कम्युनिकेशंस के लिए, बिकॉज आगे जो आपकी लाइफ है ना, आपके कम्युनिकेशंस बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून की ये कार्ड है यहाँ पे, और ये कार्ड कह रहा है कहीं ना कहीं कि दूसरी चीज़ जिस पे आपको काम करना है वो है आपकी इंट्यूशन, वो है आपकी लाइफ में आपकी इमोशनल हेल्थ। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे ना हमेशा एक इनसिक्योरिटी उनके अंदर रहती है, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, कहीं जॉब नहीं चली जाए, कहीं ये नहीं हो जाए, कहीं वो नहीं हो जाए। मैंने कहा ना, आप अपनी इमेजिनेशन में ही सफ़र करते हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे कुछ सोचना ही है तो कहा जा रहा है कि पॉजिटिव सोचो। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान करना है, मेडिटेशन करना है, अपने थर्ड आई चक्रा पे भी एट द सेम टाइम काम करो, और लेपिस लजुली थर्ड आई चक्रा पे भी काम करता है, तो वो क्रिस्टल आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास अभी नहीं है, अदरवाइज से मैं दिखा देती आप लोगों को। आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करके मुझे मैसेज कर देना, मैं वहाँ पर आपको पिक सेंड कर दूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे मैजिशियन एंड द मिरर, और ये कार्ड मुझे किस तरीके से मैसेज दे रहा है कि अपनी पावर पे बिलीव करो। आप लोग अपने सपनों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अपनी ड्रीम लाइफ को यहाँ पे मैनिफेस्ट कर सकते हो, लेकिन आपको खुद के ऊपर विश्वास रखना पड़ेगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना पड़ेगा, अपनी पावर को समझना पड़ेगा, अपनी स्ट्रेंथ को समझना पड़ेगा, अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना पड़ेगा। बेसिकली फायर क्या है? एक्साइटमेंट है, एक्शन है। वाटर क्या है? आपके इमोशंस हैं। तो अपने इमोशंस को सही डायरेक्शन में लगाना बेसिकली, है ना, और उस हिसाब से एक्शन लेना। तो ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, गो द डिस्टेंस। लंबी छलांग लगाने का वक्त है भाई, टाइम टू गो। ओके, पीस। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है ऑप्शन फर्स्ट कि भाई लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने सपनों को पूरा करना है, तो एक लंबी छलांग तो लगानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म गोल्स के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे प्लानिंग करनी पड़ेगी आप लोगों की, अपनी लाइफ में अभी किस किस तरीके से आगे बढ़ना है, कब किस चीज़ के ऊपर काम करना है, पूरी स्ट्रैटेजी बनाना, पूरी प्लानिंग करना, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करना, मेहनत करनी पड़ेगी, नो डाउट। और अपने ऊपर भरोसा भी करना है, अपने ऊपर विश्वास भी करना है। ये कार्ड, ये मैसेज यहाँ पर आप लोग के दे रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पे टाइम टू गो। तो भाई ये कार्ड कहीं ना कहीं मैसेज दे रहा है कि अभी समय आ गया है कि आप अपनी लाइफ की कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए एक नए सफ़र की तरफ आगे बढ़ो। कैसे ये जो लेडी है यहाँ पर, ये एक वो दरवाजे की तरफ आगे बढ़ रही है। तो अब भी आगे बढ़ने का समय है, एंड ऑब्वियसली बात है कि अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हो, आप लोग कुछ नया कर रहे हो, तो कुछ चीज़ें जो है वो पीछे छूटेंगी ही। ये हो नहीं है ना। तो ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन
आगे तो बढ़ना ही है, कुछ वो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। इसके साथ यहाँ पे पीस का कार्ड है आप लोगों के लिए। तो देखो कुछ चीज़ें यहाँ पे थोड़ी सी डिस्टर्बिंग रह सकती हैं, कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, कुछ लड़ाई हो रही है, पता नहीं, लेकिन कुछ यहाँ पे ऐसा है। लेकिन यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को आर्ग्यूमेंट में, लड़ाई झगड़े, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनानी है। इन सारी चीज़ों में आप लोगों को पार्टिसिपेट नहीं करना है। अगर कोई आपको नहीं समझ पा रहा, लेट गो करो, यही कहा जा रहा है, लेट गो करो। यहाँ पे पता नहीं, मुझे ऐसे मैसेज मिल रहा है, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। पता नहीं क्यों मिल रहा है, लोगों को उनके हाल पे छोड़ दो। अगर कोई नहीं समझ रहा है, आप बार बार ही समझा रहे हो, कोई नहीं समझ रहा है और फिर आप परेशान हो रहे हो। यहाँ पे कहा जा रहा है कि वक्त सबको समझाएगा, लेकिन हर चीज़ का एक वक्त होता है ना। तो वो वक्त को आने दो, ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। लास्टली यहाँ से देख लेते हैं इस डेक से क्या मैसेज है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, असेंशन सिंबल, अवेकन योर इनर एंजल। वाओ, कितना ब्यूटीफुल यहाँ पर आप लोगों के लिए मैसेज है कि भाई आप खुद ही अपने एंजल हो, आप खुद ही एक एंजल हो। ऑप्शन फर्स्ट, तो आप लोग शायद भगवान जी को, एंजल्स को कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है सारी पावर, सारी शक्तियाँ, स्ट्रेंथ, यूनिवर्स, भगवान जी, डिवाइन, सब आपके अंदर ही है। तो आपको अपनी सोल के साथ यहाँ पे कनेक्ट करना है। यहाँ पे पिरामिड एनर्जी है, तो बेसिकली अपनी एनर्जी को एक तरफ यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको फोकस करके लगाना है। बेसिकली ध्यान यहाँ पे करिए, ध्यान करना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी सोल के साथ कनेक्ट करो, अपनी अंतरात्मा के साथ, एक ही बात हो गई, अपनी अंतरात्मा के साथ यहाँ पे कहा जा रहा है कि कनेक्ट करो। आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अबंडेंस, खुशियाँ, सब कुछ खुद ब खुद होता चला जाएगा। टाइम टू क्रिएट, देख रहे हो ऑप्शन फर्स्ट, बार बार यहाँ पे एक ही मैसेज रिपीट हो रहा है कि ये कुछ क्रिएट करने का टाइम है, ये एक नया एक्शन, एक ये बड़ा एक्शन लेने का टाइम है, ये एक नए सफ़र पर जाने का समय है, ये कुछ इनिशिएट करने का समय है। तो आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, ठीक है। और अब बस लग जाओ काम में। ऐसे ही मैसेज मिल रहा है, बस लग जाओ काम में, जो भी आप लोगों ने सोचा है उसके लिए। ओके ऑप्शन फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, गाइडेंस मिली होगी, इससे हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा मेरे साथ, और अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन टू, सो अगर आप लोगों ने ये ट्रेजर आइलैंड का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपकी ड्यू भी इनमें से कोई एक है, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आप लोग के लिए कैसे रहने वाले हैं, क्या कुछ होने वाला है, गाइडेंस क्या है, एडवाइस क्या है, ये सारी चीज़ें। तो ये कार्ड को यहाँ पर साइड से रख देते हैं एंड शफल कर लेते हैं। ऑप्शन 2, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। The Hermit, डिसअपॉइंटेड हो ऑप्शन 2। कुछ चीज़ों से अपनी लाइफ में आप लोग फ़िलहाल डिसअपॉइंटेड हो और अपने लिए एक रास्ता तलाश कर रहे हो कि अब मुझे किस रास्ते पर आगे बढ़ना है, मुझे किस तरीके से हील करना है, किस तरीके से मुझे सक्सेस मिलेगी, किस तरीके से खुशियाँ मेरी लाइफ में आएंगी। और कंफ्यूज्ड भी हो एट द सेम टाइम, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के सामने हैं। सो फिलहाल डिसीज़न लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। और अभी का ऐसा टाइम है ना कि आप लोग, हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे लोनली फील कर रहे हैं, अकेला फील कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा बर्डन आप लोग अपने ऊपर फील कर रहे हो, निराश हो, दुखी हो। फिलहाल की एनर्जी ऐसी है कि बुझे बुझे से हो, मतलब एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं है कि रो रहे हो, लेकिन बुझे बुझे से हो, सूना सूना सा, मतलब जैसे फील हो रहा है आप लोगों को, तो कुछ वैसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और
किसी भी चीज़ में फ़िलहाल ऐसा होगा कि मन नहीं लग रहा होगा, कुछ करना है आपको अपनी लाइफ में, आगे बढ़ना है, आगे जाना है, लेकिन ये नहीं पता कि कैसे करना है। यहाँ तक पहुँचना है, इस एनर्जी तक पहुँचना है, लाइफ में नेम फेम चाहिए, लाइफ में सक्सेस चाहिए, लेकिन कैसे चीज़ों को मैनेज करोगे, कैसे सब कुछ हैंडल करोगे, ये नहीं पता। तो उसको लेके यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में बना हुआ है। देखते हैं अभी नेक्स्ट 7 डेज कैसे रहने वाले हैं, किस तरीके की एनर्जीज हैं यहाँ पर। ऑप्शन 2, एस ऑफ सॉर्ड्स। वाह, फाइनली यहाँ पे एक एक्शन मोड में आ रहे हो। ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, द एम्परर। वाओ, दो दो यहाँ पे एसेस की एनर्जी है ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। और यहाँ पे आपकी एनर्जी में ना एक कंप्लीट शिफ्ट आ रहा है, एक चेंजेस, मतलब अभी जितना ज़्यादा आप लो फील कर रहे हो, अभी आप जितना ज़्यादा डाउन फील कर रहे हो, नेक्स्ट 7 डेज़ की यहाँ पे एनर्जी है, उतना ही ज़्यादा एक अपलिफ्टमेंट आप लोग फील करोगे अपने अंदर, एक बूस्ट फील करोगे, एक कॉन्फिडेंस फील करोगे। और जैसे यहाँ पे जो जस्टिस की एनर्जी है ना, मुझे कुछ करना है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, और आप उसके रिलेटेड यहाँ पे प्लानिंग कर रहे हो, स्ट्रैटेजी बना रहे हो, लोगों से मिल रहे हो, बातचीत कर रहे हो, नई शुरुआत के बारे में यहाँ पर आप लोग सोच रहे हो, और अपना पूरा जैसे आप एक डिसिप्लिन वे में ना पूरा शेड्यूल बना रहे हो, मुझे ये चीज़ें डेली करनी है। मैं निकाल लूँ सारे कार्ड्स, आपको बताती हूँ। वाओ, द सन, 2 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, ऑप्शन 2, बहुत अच्छी एनर्जीज यहाँ पर आप लोगों के लिए आई हैं। कभी कभी ऐसा होता ही है कि हम बिना बात के नेगेटिव फील कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बुझे बुझे से हैं, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है इट्स ओके। अब अपने आप से कहो इट्स ओके, कोई बात नहीं है। मतलब अभी आप अगर थोड़ा सा परेशान हो, लो भी हो, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी एनर्जीज जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, और आप जैसे मैंने कहा कि एक एक्शन मोड में यहाँ पर आ रहे हो। ठीक है, एक पूरा अपना शेड्यूल बना लेना, ये ऑफिस का टाइम है, ये स्टडी का टाइम है, ये वर्कआउट का टाइम है, मुझे अपनी डाइट ऐसे लेनी है। तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग एक रेजोल्यूशन सा ले रहे हो। ऑफकोर्स 2024 बस स्टार्ट ही होने वाला है, आप एक रेजोल्यूशन सा यहाँ पर ले रहे हो अपनी लाइफ को कि भाई इस साल तो कुछ करके दिखाना है, इस साल तो अपने जीवन को कुछ बनाना है। सो नेक्स्ट 7 डेज में यहाँ पे प्लानिंग है, आप चेंजेस के लिए अभी तैयार हो, आप मेहनत के लिए अभी तैयार हो, आप कुछ रिस्क लेने के लिए भी एट द सेम टाइम मुझे नज़र आ रहा है कि तैयार हो। द सन के साथ यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि क्लैरिटी आ रही है आप लोगों की लाइफ में। ऑफकोर्स यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, तो ये सारा कुछ आपने रेजोल्यूशन बना लिया, डिसीज़न ले लिया, शेड्यूल बना लिया। तो चीज़ों को मैनेज करने में ये कैसे बता रहा है, चीज़ों को मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, थोड़ी सी परेशानी आ रही है, लेकिन आप इजीली कर लोगे। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आप लोग के लिए है। साथ ही साथ नेक्स्ट 7 डेज़ में मुझे यहाँ पे ऐसा भी नज़र आ रहा है, अगर आप लोग की स्पेशली लव लाइफ की बात करूँ तो कुछ अच्छा होने वाला है। जैसे कैसी एनर्जी है, जैसे आपके पार्टनर की तरफ से आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई प्रेजेंट मिल रहा है, कोई सरप्राइज़ मिल रहा है यहाँ पे, या फिर आप एक अच्छा क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हो, इन्वेस्ट नहीं, स्पेंड कर रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, थोड़ा सा लाइट एनर्जीज, एक दूसरे को पैम्पर कर रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए नज़र आ रही है। इनकेस अगर आप लोग सिंगल भी हो तो भी यहाँ पे ऐसा है कि कहीं ना कहीं से या तो आपके फ्रेंड्स या आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो चीज़ यहाँ पर मुझे आप लोग के लिए फील हो रही है। लेकिन 2 एसेस हैं, वो भी व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ, डेफिनेटली कोई बहुत बड़ी यहाँ पे एक नई शुरुआत है आप लोगों के जीवन में, किसी चीज़ की जैसे नींव रख रहे हो। और ये मतलब आपका, देखो मैं एक चीज़ मुझे ये भी फील हो रही है कि आपका रिश्ता आपके फादर के साथ या आपके पर्सन के साथ या आपके किसी फैमिली मेम्बर के साथ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है, एक बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। एंड समहाउ
यू विल बी हैप्पी, किसी न किसी तरीके से खुश हो जाओगे आप लोग, मतलब ये चीज़ मुझे यहाँ पर फील हो रही है। एक जैसे रोशनी की किरण सी आपके जीवन में आ रही है और आप अभी पूरे तरीके से जैसे बस तैयार हो। देखते हैं यहाँ पे कुछ और भी कार्ड्स, ऑप्शन 2, और आपने एक कार्ड भी तो ट्रेजर आइलैंड का ही चूज़ किया है, तो वही एनर्जीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए हैं। देखते हैं ऑप्शन 2 कैसा है यहाँ पे और सारा कुछ। द टेम्पल पाथ, ओके ओके। ओ माय गॉड, दी सन, मतलब यहाँ पे दो सन की एनर्जी है। ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए। वाओ, मैं एक चीज़ और बोलूँ कि सन की एनर्जी आपको आगे बढ़ने में हेल्प करेगी। इनकेस आप थोड़ा सा भी लो फील कर रहे हो या कुछ भी ऐसा है ना, आप थोड़ी देर धूप में बैठ जाओ, आप थोड़ी देर सनलाइट में बैठ जाओ, सन की एनर्जी को फील करो। ऑफकोर्स सर्दियाँ हैं तो आराम से बैठ सकते हैं, तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एंड सनलाइट में बैठने से ना हमारे अंदर की नेगेटिविटी भी दूर होती है, हमारी बॉडी की एक तरीके से क्लींजिंग होती है। तो यहाँ पे सन की एनर्जीज़ के साथ आप लोग काम करिए, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूर्यदेव को जल चढ़ाइए, साथ में सन स्टोन का जो ब्रेसलेट रहता है आप लोग उसको भी वेयर कर सकते हो, आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करेगा वो, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है ना। इसके साथ में अगर यहाँ पे और बात करूँ आप लोग के लिए क्या कुछ है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। सी देखो, वही कार्ड्स आए हैं स्ट्रैटेजी, और मैंने यही कहा कि स्ट्रैटेजी बना रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, किस तरीके से आगे बढ़ना है, नई नई चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, नए नए आइडियाज़ के ऊपर यहाँ पर काम कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो आप लोग। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 नेक्स्ट 7 डेज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं भाई। मतलब कहते हैं ना कि एक एक पल कीमती है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि थोड़ा सा भी टाइम अपना वेस्ट मत करना। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ स्टडी कर रहे हो, मतलब अपने दिन को अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज करना। साथ के साथ यहाँ पे दी टेम्पल पाथ का कार्ड है, तो ये मैसेज है कि आपको जो एनर्जी मिलेगी आगे बढ़ने के लिए वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी। तो थोड़ा सा टाइम आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, आप जिस भी रूप में भगवान जी को, ईश्वर को मानते हो, आप उनके सामने थोड़ा बैठ रहे हो एंड उनसे प्रार्थना कर रहे हो, उनसे प्रेयर कर रहे हो, उनकी एनर्जीज़ के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अच्छा फील कर रहे हो। तो ये चीज़ें यहाँ पर थोड़ी सी कही जा रही हैं कि आपको अपने अपने रूटीन में यहाँ पर आप लोगों को रखनी है। ठीक है। ऑप्शन 2 आप लोग मुझे वापस से आके ज़रूर बताना, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है। इट जस्ट लाइक एक कोई नया पोर्टल ही जैसे आपकी लाइफ में ओपन हो रहा हो, पूरा की पूरा, और आप बस एकदम से आपकी एनर्जी में चेंज हो गया, आपकी एनर्जी एकदम बूस्ट हो गई और आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल फील कर रहे हो। ये कार्ड्स भी यहाँ पर यही बता रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पावरफुल, एंड साथ के साथ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपनी लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ों को। ये भी एनर्जी है। देखते हैं यहाँ से और क्या आता है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, अनचेंजिंग गिफ्ट्स, ओके। मैंने कहा ही था कि कुछ लोगों को कोई गिफ्ट मिल रहा है, कोई सरप्राइज़ मिल रहा है। तो ये भी यहाँ पे पॉसिबल है, या तो आपके पार्टनर की तरफ से या किसी न किसी करीबी दोस्त हो गया कोई, या कोई फ्रेंड हो गया, उनकी तरफ से कोई सरप्राइज़ यहाँ पर है। कोई ये चीज़ मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ सडन आप लोगों की लाइफ में होने वाला है, सडन कोई चेंज आने वाला है, सडन कोई कुछ ना कुछ अचानक से यहाँ पे भाई ज़रूर होगा। कुछ ना कुछ ऐसा जो कि आपको खुश कर देगा, जो कि आपको हैप्पी कर देगा, जो कि आपको एकदम पॉजिटिव कर देगा। सो वो यहाँ पे एनर्जी एकदम लाइट, एकदम पीसफुल, एकदम लविंग टविंग सी, तो वो चीज़ यहाँ पर आ रही है। एंड साथ में यहाँ पे मैसेज है, सो यहाँ पर कार्ड आया है आप लोगों के लिए को क्रिएट, एंड ये अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए दे रहा है भाई कि ये कुछ क्रिएट करने का वक्त है, ये कुछ नया करने का वक्त है। आप जैसे अपनी लाइफ को, अपने अपने सपनों को जैसे आप क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे जैसे भगवान जी आपको ब्लेस कर रहे हैं कि बच्चा ये एक कैनवास है और इस पर तुम जो पेंट करना चाहो वो कर लो। बेसिकली ऐसी एनर्जी यहाँ पर आप लोगों के लिए है। और मैं आपको बता दूँ, आपके फीलिंग्स, आपके थॉट्स, आपके इमोशंस, आपके एक्शंस, आपकी इंटेंशंस, ये सब कुछ मिलके ना हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं।
तो यहाँ पर मेक श्योर कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन डेली बेसिस पे दे रहे हो, आप ग्रेटिट्यूड जर्नल लिख रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, आप ध्यान कर रहे हो, आप एक्शन ले रहे हो, आपकी इंटेंशंस प्योर हैं, आपकी इंटेंशंस यहाँ पे ऐसी हैं कि भाई सबका भला हो, सबका अच्छा हो, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सबको भगवान सद्बुद्धि दे। तो ऐसी इंटेंशंस के साथ यहाँ पर आप लोग को काम करना है कि जिस दिन मेरी तरक्की होगी, जिस दिन मेरे पास अबंडेंस होगी मेरी लाइफ में, मैं दूसरों को भी खुशियाँ दूंगा, मैं दूसरों के लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पर करूँगा, मैं मदर अर्थ के लिए भी यहाँ पर कुछ ना कुछ करूँगी। तो ये देने के बारे में भी यहाँ पर सोचना है, हमेशा लेना है नहीं, देने के बारे में भी यहाँ पे सोचना है कि आप क्या दे सकते हो, आप क्या दे सकते हो। आपको भगवान जी ने यहाँ पे भेजा, लेने के लिए तो सभी काम कर रहे हैं, लेकिन आप क्या दे सकते हो, राइट। तो थोड़ा सा सोचना इसके बारे में। एंड नेक्स्ट यहाँ पे मैसेज है टाइम फॉर ए नैप। तो देखो, जैसे मैंने कहा कि ये टाइम बहुत सारा कुछ करना है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा एकदम एक पावरफुल एनर्जी है कि मुझे कुछ करना है, एक फायर एनर्जी है यहाँ पे। लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने रेस्ट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना कि कितने आवर्स आपको काम करना है, कितने टाइम आपने रेस्ट करना है, एक अच्छी नींद आप लोगों ने लेनी है। तो ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन 2 और क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है ऑप्शन 2 के लिए। ओ माय गॉड, टाइम टू क्रिएट। वाओ, मतलब ऑप्शन फर्स्ट के लिए भी ना ये क्रिएट वाली एनर्जी थी, और आप लोगों के लिए भी ऑप्शन 2 ये क्रिएट वाली एनर्जी है। यहाँ पे भी क्रिएट है, यहाँ पे भी क्रिएट है। तो समझ रहे हो, ऑप्शन 2 आपको कुछ क्रिएट करना है, कुछ विजडम है यहाँ पर जो आपके अंदर से चैनल हो रही है इस वक्त, उसको सामने लेकर आना है बेसिकली। तो ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनलिश योर मैजिक। भाई ऑप्शन 2 में बता दूँ, आप बहुत मैजिकल हो। आप खुद को डेली अफर्मेशन दो, आई एम अ मैजिकल पर्सन, मैं बहुत मैजिकल हूँ, क्योंकि मैजिक आपके अंदर से निकल रहा है। आप लोग डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो इस वक्त, और नो डाउट आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एंड यहाँ पे कैसा है ना कि जैसे आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपसे कुछ करवाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, आप लोगों के लिए, आप मदर अर्थ के लिए कुछ करो, कुछ करो। तो वो आपको उस डायरेक्शन में यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। तो आपको अपनी इनर वॉइस को ज़रूर सुनना है पहली चीज़ तो, और याद रखिएगा कि आप बहुत मैजिकल पर्सन हो और आप अपनी रियलिटी को खुद क्रिएट करने वाले हो, ठीक है ना। ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। बहुत स्ट्रेंथ है आप लोगों के अंदर, बहुत पावरफुल हो आप लोग, और मैनिफेस्टेशन करो भाई। और कुछ भी चीज़ आपके दिमाग में आए ना कि मुझे ये मैनिफेस्ट करनी है, तो ये मत सोचना मैं नहीं कर पाऊँगी। बस ये सोचना कि अगर ये आपके दिमाग में आया है तो कहीं ना कहीं ये मैसेज एंजल्स ही आपको देना चाहते हैं कि आप इसको मैनिफेस्ट करें, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को इम्पॉसिबल बेसिकली नहीं समझना है, सब कुछ पॉसिबल है आप लोगों के लिए। ओपन योर हार्ट अपने हार्ट चक्र को ओपन करो। रिसीविंग मोड में यहाँ पे कहा जा रहा है कि आओ, जैसे मैंने अभी मैसेज दिया कि कोई भी आपको मैसेज आ रहा है कि तुम्हें ये मैनिफेस्ट करना है ना, और आप सोचो अरे अरे ये कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं सोचना है। यहाँ पे कहा जा रहा है ओपन योर हार्ट, अपने हार्ट चक्र को ओपन करो, रिसीविंग मोड में यहाँ पर आओ। और जैसे मैंने कहा कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू, ऑप्शन 2। तो आपको उसी थॉट पे बिलीव रख के काम करना है। क्रिएट की एनर्जी है, बेसिकली क्रिएट करना है। ये मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए है। सो ऑप्शन 2 बहुत ही मैजिकल रीडिंग है ये आप लोगों के लिए, एंड एक बूस्ट की तरीके से आप लोगों के लिए, जैसे बूस्ट करने आई है कि जाग जाओ है ना। तुम्हें ऐसे लो एनर्जीज़ में नहीं रहना है, तुम्हें एकदम इम्पैक्टफुल, एकदम पावरफुल एनर्जी में रहना है और क्रिएट करना है। तो बेसिकली इस रीडिंग का मैसेज, इंपॉर्टेंट मैसेज आप लोगों के लिए यही था, ऑप्शन 2। एंड आई होप ये रीडिंग आप लोग के लिए हेल्पफुल रही हो। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। अच्छी लगी हो रीडिंग, इसको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।